नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां का साप्ताहिक पॉडकास्ट, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं चुनी हुई कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जया जादवानी की रोचक कहानी हमसफर, पूजा अनिल और पीयूष अग्रवाल के सधे स्वरों में। हमसफर, जया जादवानी। Radio Playback India. So, let's begin. Yeah, sure. हम एक दूसरे से कितने भी सवाल कर सकते हैं? Well, हमें एक लिमिट तो बनानी पड़ेगी। Don't tell me, आप हर काम लिमिट में करती हैं। Honestly speaking, करना तो अनलिमिटेड चाहती हूँ, पर कभी फैमिली परमिशन नहीं देती, कभी सोसाइटी। I know, आज के लिए भी बहुत इंस्ट्रक्शन देके भेजा होगा। So many, बताऊं क्या? अगर आप चाहें, प्लीज। I don't have any problem. Mom said, लड़के को अच्छी तरह समझ लेना। फॉरेन में रहता है, दिखने में तो हैंडसम है, सैलरी भी हैंडसम है, और कितने लड़के रिजेक्ट करोगी बेबी? कहीं तो जाकर रुकना पड़ेगा। ऐसा ही और भी बहुत कुछ। All right, तो शुरू करते हैं। जब तक आगे जाने में दिक्कत ना हो तब तक, या अगर दूसरा जवाब न देना चाहे। But no private questions. पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम साथ रहने का सोच रहे हैं तो? I want to maintain a personal space in my life Space for what? for thinking, for living, making decisions for myself. Agree? Okay, agree. Well, let me start by asking few simple questions. Are you vegetarian? No, I eat everything, such as pork, beef, seafood. What about you? I am vegetarian actually. But you don't mind if... Not at all. आप यूएसए में कब से हैं और इंडिया कब कब आते हैं? I'm in USA since 6 years and visit India once in a year. इधर ममा मुझे लगातार लड़कियों से मिलवा रही हैं। Do you believe in arranged marriage? I mean, Yeah, I believe in arranged marriage. Maybe Indian हूं इसलिए? well, what do you think? पहले मैरिज फिर प्रेम? Is it possible? You see, there is nothing certain in life. जैसा हम सोचते हैं, हर रिश्ता उम्मीद की नन्ही कोपल से शुरू होता है। जब तक बड़ा ना हो जाए, उसे बहुत संभालना पड़ता है। तो यह बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। Oh, I appreciate. You are so mature. Life is a great teacher, you know. By the way, you take wine? Yeah, occasionally. Do you? Well, I like wine, but घर वालों को मालूम नहीं है। छिप छिप कर घर से बाहर दोस्तों के साथ। Do you like music? Yeah, very much. Mostly ghazals. Jagjit Singh, Hariharan and Ghulam Ali. And you? Nice. I like music without words. Music without words, such as? Mozart, Symphony of Beethoven and Vivaldi. You don't tell me. मैंने तो कभी नहीं सुना। ये शौक कैसे चढ़ा? मेरी मॉम से। मैं 12th तक पेरेंट्स के साथ था। मेरी मॉम हमेशा यही चलाए रखती थी घर में, इंस्ट्रूमेंटल। यू नो, पुरानी चीजें नहीं छूटती। हाँ। आफ्टर मैरिज आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहेंगे? वहां यूएस में? या अगर वे आना चाहें। आई एम द ओनली चाइल्ड। क्या आप उनके साथ रहना चाहेंगी अगर ये रिश्ता? इट डिपेंड्स कि वे मुझसे कैसा सुलूक करते हैं। माई मॉम इज वेरी प्रिटी वुमन। वे किसी भी लड़की को उसका स्पेस जरूर देंगी। वैसे भी ये 2 वे प्रोसेस है। विदाउट गिविंग यू कैन नॉट रिसीव एनीथिंग।
True. What about your parents? Because you are the only child too. I don't know actually. I love them, but leave it now. आप कितनी लड़कियों से मिल चुके हैं? आप चौथी हैं और शायद आखिरी भी। एक जैसी सीरीज देख चुका हूं, एक जैसे कपड़े, एक जैसे शौक, एक जैसी थिंकिंग। आई एम बोर्ड एक्चुअली। आपके बाद मैं किसी से नहीं मिलूंगा। Oh. मुझे यहाँ की लड़कियों में अमेरिकन लड़कियां दिखती हैं। वे उन जैसा न सिर्फ दिखना बल्कि हो जाना चाहती हैं। मानो संस्कृति कोई वस्त्र हो जिसे बदल देने से वे बदल जाएंगी। बट हमारे यहाँ के लड़के नहीं बदले हैं। What makes you say this? I know this. उन्हें अभी भी इंडियन टाइप लड़की चाहिए जो सबसे पहले उनके घर वालों की सुने या उनसे एडजस्ट करने की कोशिश करे। कई बार वे मैरिज अपने लिए नहीं अपने घर वालों के लिए करते हैं। बहुत तो मेल शॉविनिस्ट भी होते हैं। लड़की एडवांस हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, पर चले घर वालों के कहने पर। घर की इज्जत बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ उसी की। हाउ इज दिस पॉसिबल? आई कांट अंडरस्टैंड। उन मूल्यों को बचाना क्यों जरूरी है जो अब किसी काम के नहीं रहे? I agree. Even I believe the same. You have to work at creating your own culture. पर इसके लिए आप घर वालों को दोष मत दीजिए। क्या हम उन्हें समझ पाते हैं? हम क्यों अपने भीतर उन्हें जगह नहीं देते? क्यों हमारे भीतर की जगहें इतनी छोटी हो गई है कि क्योंकि उन्होंने मैरिज को एक बिजनेस में तब्दील कर दिया है। सबसे पहले वे घर वालों के बिजनेस की छानबीन करते हैं। पार्टी कितने करोड़ में उतरेगी, यह उनका पहला सवाल होता है। इसके बाद वे बच्चों की छानबीन करते हैं। यह मुसीबत तो हम लड़के वालों की है। लड़की वाले यह पक्का कर लेना चाहते हैं कि हम उनकी लड़की को क्या क्या दे सकते हैं। आप इसका उल्टा भी सोचकर देखिए। लड़के वाले भी पक्का कर लेना चाहते हैं कि हमसे उन्हें मिलेगा कितना। Maybe you are right. But what is the solution for this? I'm not sure actually. जिससे एक वक्त तक मैं सॉल्यूशन समझती थी, बाद में पता चला वह मेरी मूर्खता थी। घर वाले रो धोकर आपसे अपने मन का काम करवा ही लेते हैं, पर इस बार मैं उनकी नहीं मानने वाली। मैरिज होगी तो मेरे मुताबिक मेरी शर्तों पर। ओके? It sounds great. I admire your courage. मेरे पेरेंट्स तो एनआरआई के लिए पागल हैं, और सिर्फ मेरे ही नहीं, मैंने अपने सर्कल में बहुतों को देखा है। वे किसी भी तरह अपनी लड़कियों को विदेश भेज देना चाहते हैं, खास तौर पर यूएस। आप जानते हैं क्यों? या थोड़ा बहुत मे बी। विदेशों में आजादी अधिक है, मनी है, जीवन स्तर अच्छा है, प्राइवेसी है, मनुष्य की जान की कीमत है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। वहां रोजमर्रा का स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। सोशल फियर जैसी कोई चीज नहीं है। करप्शन भी इस तरह नहीं है जैसा यहां हर कदम पर है। हमारे यहां दोहरी मानसिकता है। हम यूएस को गालियां भी देते हैं, पर हर पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां भेजना चाहता है। बट आई एम सॉरी, एक बात और जो मुझे कई लड़कियों से बात करके महसूस हुई, वहां बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स नहीं रहते। बट एक बात और है जो आपको महसूस नहीं हुई। क्या? वे मैरिज नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन के दुष्परिणामों से उन्हें बचाना चाहते हैं। कैसे? मैरिज तो वे कर रहे हैं। हाँ, वह तो करना है ही, पर वहां इससे छूटना आसान है। इंडिया में नहीं। इंडिया में तो निभती ही इस कारण है कि लोग क्या कहेंगे। तो आपको क्या लगता है, यह ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जानी चाहिए? आई रियली डोंट नो। फिर बच्चों का क्या होगा? बच्चों से पहले हमारा क्या होगा? क्या हमें फैमिली की जरूरत नहीं है? क्या हम लगातार सेल्फ सेंटर्ड और अकेले होते नहीं जा रहे? पहले हम कुनबे में रहते थे, फिर संयुक्त परिवारों में, फिर न्यूक्लियर। अब तो 2 लोग भी साथ नहीं रह पा रहे, कम से कम यूएस में तो नहीं। और हम भारतीय भी उसी दिशा में जा रहे हैं। हमारे देश में ही देखिए, कोई किसी के साथ रहने को तैयार नहीं। पहल जब मैं यूएस गया था, देखकर हैरान होता था कि वहां पड़ोस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां अकेलेपन की ठंड में कांपते हुए मुझे इन रिश्तों की गरमाई का एहसास होता था। मुझे अपना पड़ोस भी बहुत शिद्दत से याद आता था। अब लौट कर देखता हूं
कि यहां से भी वह गर्माहट गायब होती जा रही है। ले दे के खून के ही रिश्ते तो बचे हैं, वे भी अब खून कर रहे हैं एक दूसरे के अरमानों का। पर अमेरिका तो कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है। वहां तो हर देश के लोग साथ रहते हैं अपने अपने खूबसूरत दड़बों में, अमेरिका की शर्तों पर अपनी नहीं। हम्म, और वह ठीक भी है, पर एक बारीक रेखा उनके बीच भी है। अधिकतर या तो पैसे कमाने जाते हैं या अपने देश या घर के हालातों से घबराकर। वे बहुत जल्दी किसी के साथ खुलते नहीं अच्छा। और इतनी ज्यादा प्राइवेसी मेंटेन करते हैं कि लगभग अकेले हो जाते हैं। मैं उन बुजुर्गों को देखता हूं जो पार्क में घंटों अकेले बैठे रहते हैं या अपने घर की बालकनियों में, क्योंकि कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। मैं डरता हूं, क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं? चलिए आगे बढ़े। मैंने भी आपको कहाँ उलझा दिया। हमें अपने रूटीन सवालों की ओर लौटना चाहिए। हम बार बार वहां चले जाते हैं जहां सवालों का कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। हम इसीलिए तो यहां बैठे हैं। डेफिनेट आंसर तो हर जगह मिल जाते हैं। थैंक्स, इट मीन्स यू लाइक इट। इट मीन्स हम एक कदम और आगे जा सकते हैं। वहां लड़की के जॉब करने के क्या चांसेस हैं? डिपेंड्स कि वह किस वीजा पर जाती है, बट आप चाहती हैं जॉब करना? यस ऑफ कोर्स। मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मेरा खर्च उठाए या मुझसे मेरे पैसों का हिसाब मांगे। ओके, लेट्स थिंक अबाउट इट लेटर। वन मोर क्विक क्वेश्चन, डू यू लाइक मूवीज? ऑफ कोर्स यस, बट नॉट इंडियन मूवीज। इनमें कुछ नया नहीं होता, एक ही कहानी हर फिल्म में। आई लाइक फॉरेन फिल्म्स। बट आई लाइक इंडियन मूवीज। आई लाइक आमिर खान, दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह। बट मुझे बेला तौर और किज़लोफ्स्की भी अच्छे लगते हैं। मैंने उन्हें पूरा देखा है। बर्गमैन का तो मैं दीवाना हूं। ये किसी एक्टर्स के नाम है? नो, डायरेक्टर्स। ओह, डू यू नो हाउ टू कुक? या, वेरी मच। मैं हैदराबादी चिकन बिरयानी और मटन करी इतनी अच्छी बनाता हूं कि मेरे फ्रेंड्स जब भी आते हैं इसी की डिमांड करते हैं। एंड यू? आई डोंट लाइक। माय मॉम डज मोस्ट ऑफ द कुकिंग। मैं बस चाय या कॉफी बना सकती हूँ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नॉट एक्चुअली। अगर मेरी वाइफ नहीं बनाना चाहेगी तो मैं बना लूंगा, या हम बाहर चले जाएंगे। विच कुजीन डू यू लाइक द मोस्ट? I like Chinese, Thai, and Italian. What about you? I like Indian, such as chicken butter masala and dal and homemade roti, ginger naan. मुझे अभी तक ब्रेड खाने की आदत नहीं पड़ी। And books, I love reading. Do you like it? No, I don't like books. देख कर ही मुझे नींद आने लगती है। मुझे जो देखना होता है ऑनलाइन देख लेती हूँ। बुक्स देखने के लिए नहीं होती, ये हमको अपने साथ एक बिल्कुल नए सफर पर ले जाती हैं। Which suffer? लेट मी स्पीक इन प्योर हिंदी। Hmm. किसी को पढ़ना उसके भीतर के संसार में प्रवेश करने जैसा है। आप उन कोनों में चले जाते हैं जहां आप वैसे कभी नहीं जा पाते। वह आपको अपने शहरों की बंद गलियों में ले जाता है, अपने बंद घर में। अच्छा। वो जो गिर चुका है अब, उसका सीलन भरा फर्श और अंधेरे कोने जहां अब भी न जाने कितने ख्वाबों के कंकाल लटके हैं। हम उन्हें छूते हैं तो हमारे भीतर सूखे आंसू बहने लगते हैं। हम चाहते हैं वहां से भाग जाएं, पर कोई चीज हमारे पैरों और रूह को जकड़ लेती है। I didn't understand. फिर जाते ही क्यों हैं? उसके भीतर की गलियों में भटकते हुए हम पाते हैं यहीं कहीं हमारे भीतर से भी कुछ गिरकर खो गया था। उसके बचपन के पुराने टूटे जर्जर खिलौनों और कचरे के ढेर में कुछ हमारे लिए भी होता है। फिर हम सबकी आंख बचाकर चुपके से उठा लेते हैं। एक अच्छी किताब में एक अनोखा जानलेवा संगीत होता है जो उसके शब्दों में से फूटता है और हम पर एक नशे की तरह चढ़ता है। What are you saying, man? और ये हैबिट भी आपको आपकी मम्मा से आई है?
यस ऑफ कोर्स। आपको आपकी ममा या डैड से कुछ नहीं मिला? I don't like mama's life. Typical Indian woman. हस्बैंड के बिना जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं. आइडेंटिटी से आपका क्या मतलब है? अपना काम, अपना नाम, अपनी जमीन और ऑफ कोर्स अपनी मनी. बट उस लाइफ में कुछ अच्छी बातें भी हैं। सच एज. त्याग, समर्पण, लव। और ये शब्द सिर्फ औरतों के लिए ही है. वे ही खोती हैं खुद को इनके पीछे. नहीं, ये दोनों के लिए है और अनफॉर्चुनेटली दोनों खो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। May I ask next question? या श्योर। Are you religious? नॉट दैट टाइप। आई बिलीव इन गॉड बट नॉट बिलीव इन रिलीजन। एंड यू? I am semi-religious. I don't go to temple but prayer daily. आपकी दूसरी हॉबीज क्या हैं? वेल, मुझे जंगलों में घूमना अच्छा लगता है। कभी कभी वीकेंड्स में मैं फिशिंग के लिए जाता हूं अकेला और Wow. बैठा रहता हूं घंटों अपनी छोटी सी बोट में। बारबेक्यू में अपना फूड पकाता हूं, पीता हूं और सैड सॉन्ग सुनता हूं। एंड यू? मुझे क्लब जाना अच्छा लगता है और डांस करना. हाँ। लेट नाइट पार्टी करना, तैयार होना, शॉपिंग करना. आई कांट लिव अलोन इवन फॉर कपल ऑफ आवर्स. बट आपको सैड सॉन्ग सुनना क्यों अच्छा लगता है? आई डोंट नो। शायद प्रेम और दुख में एक मैग्नेटिक पावर होता है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। वेल, आई नेवर फेल्ट दिस वे. हैव यू एवर सीन द ओशन? यस, ऑफ कोर्स. उसे देखकर लगता नहीं वह आपको बुला रहा है अपने भीतर कि उतरो और उस पार चले जाओ। उस पार? बट उस पार तो मृत्यु है. यस, प्रेम और दुख मृत्यु ही तो है। घटते अलग अलग तरीके से हैं। इससे गुजरने के बाद तुम वही नहीं रह जाते जो तुम थे। You are very interesting. Sound like you have been through all this. But we can talk about that later. First, you answer my question. What is the goal of your life? It's very difficult to answer this question. Well, बाहर से देखने पर एक मिडिल क्लास मैन की तरह अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश, एक या दो बच्चे एंड अपनी कंपनी का सीईओ बनने का ड्रीम। बट ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक द रेस्ट, बट लाइफ इज वेरी डिमांडिंग एंड क्रूअल थिंग। इट वोंट लीव यू अलोन। हाउ डू यू फील अबाउट योर लाइफ? वेल, मुझे आसमानों में उड़ना अच्छा लगता है. मैं वाइन भी इसीलिए पीती हूँ कि अपने भीतर उड़ती रह सकूं. मैं 2 साल से एयर होस्टेस हूँ, बट जब मैं जमीन पर रहती हूँ तो लगता है आसमान चाहिए. आसमान में रहती हूँ तो लगता है जमीन चाहिए. One side of me always wants to have fun and enjoy life, but the other side of me sees the danger of all that, the difficulties, temptations. So I really don't know where I will end up. जिसे हम जानना कहते हैं बहुत तकलीफें सहने के बाद आता है, नहीं? आपको सुनकर भी लगता है आपने बहुत संघर्ष किया है, isn't it? या वे बड़े खूबसूरत दिन थे। मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मैं जब यूएस गया तो सबसे पहले अपने लिए काम ढूंढा। मेरे पास जितने पैसे थे उससे मैं सिर्फ 2 महीने रह सकता था। और मुझे तो पढ़ना था, फीस देनी थी। जॉब ढूंढते समय मुझे शर्म आ रही थी कि कैसे रेस्टोरेंट या स्टोर में काम करूंगा। और मैंने देखा कि वहां लगभग सारे बच्चे 9th तक आते आते पार्ट टाइम काम कर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और इस बात पर फक्र महसूस करते हैं। हर तरह का काम करने की आदत उन्हें बचपन से ही पड़ जाती है। वहां मैंने सीखा कि यह हम पर है कि हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। लाइफ इज नॉट अ स्ट्रगल, इट्स लेसन एक्चुअली। आपको इस तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा।
नो, प्रकाश, करना पड़ा होता तो दूसरों के बताए रास्ते पर चलने की विवशता ना होती। स्ट्रगल आपको पंख भी तो देता है। I can understand. Life is not very simple. One can live simply, but life itself is complex. बाय द वे, इज देयर एनीवन इन योर लाइफ? I had once. Honestly, I want to share with you. एक थी. हम 2 साल साथ रहे, फिर वह चली गई. And you? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड फिर लौटना चाहता है। और आप उसे एक मौका और देना चाहती हैं. आई कांट से एनीथिंग। Okay. So, this meeting is finished? जिसे हम खत्म होना कहते हैं, दरअसल वहीं से कुछ शुरू होता है। Oh my God. You are talking like my mom. आई वांट सेकंड सेशन इफ यू। Oh, come on. With great pleasure. डू यू बिलीव इन लिव इन रिलेशनशिप? Not like that. वह मुझे अच्छी लगती थी. हालांकि वह एक अमेरिकन लड़की थी. उनकी जिंदगी का पैटर्न और सोच हम इंडियन से काफी अलग है. एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट की टेबल पर उससे मुलाकात हुई थी. वह इतनी उन्मुक्त, इतनी पारदर्शी, इतनी जीवन से भरपूर लग रही थी कि उसका चेहरा उसके भावों को संभाल नहीं पा रहा था. वह समुद्र की विशाल लहर थी जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती थी. उसने बहुत पी रखी थी. बाहर आने के बाद हम सड़कों पर डांस करते रहे. सब हमें छोड़कर चले गए थे. उस क्षण प्यार का ऐसा आवेग उठा मेरे भीतर, मैं उसे घर ले आया. हमने एक दूसरे को बहुत प्यार किया. सुबह वह चली गई. बस हम मिलते रहे. उसके और भी दोस्त थे जिनसे वह मिलती थी, जो कभी कभी बेहोशी की हालत में उसे घर भी छोड़ आते थे. मैंने कभी ऐतराज नहीं किया. फिर एक दिन वह मेरे साथ रहने आ गई. उसके पेरेंट्स? वहां इंडिया की तरह नहीं है कि हमारे फैसले हमारे पेरेंट्स करे. इस तरह के संबंधों को लेकर भी वे काफी सहज रहते हैं. बट फिर आपके बीच क्या हुआ? मुझे उसमें यह बात अच्छी लगती थी कि अपनी भूख और प्यास छिपा नहीं रही या कुछ और होने का अभिनय नहीं कर रही. पर फिर उसने मुझको जकड़ लेना चाहा. मेरे शौक उसे अच्छे नहीं लगते थे. उसे मेरा अकेला रहना और घूमना समझ में नहीं आता था. जैसे यह करके मैं उससे कुछ छीन रहा हूं. मुझे बाद में पता चला उसके पास देने को सिर्फ उसके जिस्म का बियाबान है. मैं उसमें कुछ और ढूंढने की 2 साल कोशिश करता रहा, पर वह मुझ में कभी कुछ नहीं ढूंढ सकी. मैं उसके लिए टिपिकल इंडियन था. फिर हमने अपना रास्ता बदल दिया. वहां के लिए यह भी कोई बड़ी बात नहीं है. अब वह किसी दूसरे के साथ रह रही है और खुश है. बट इस सब के लिए मैं उससे बिल्कुल दोष नहीं देता. हम एक दूसरे से बहुत दूर खड़े थे, बस. और यह दूरी मैं पहले नहीं देख पाया. आई लाइक दिस थिंग। हमारे यहाँ तो यह आजीवन कैद से कम नहीं। आप छूट ही नहीं सकते। मैंने अपनी मम्मा को देखा है। शी हेट्स पापा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी वे साथ रहने को मजबूर हैं। मैं मम्मा से कहती हूँ मेरी शादी के बाद तुम तलाक ले लेना, बट एटलीस्ट मरने से पहले एक बार जिंदगी चुन लो। इस पर भी वे बहुत नाराज होती हैं। हम मनचाही चीजों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, तो रिश्तों को क्यों नहीं? ये चुनाव कोई दूसरा कैसे कर सकता है? हम यहाँ इतने जड़ क्यों हो जाते हैं? करेक्ट. आई थिंक यू हेट अरेंज मैरिज. Yes, I do. But I don't know what is wrong, what is right. हमारे यहाँ क्लास कोई भी हो, अधिकतर औरतों के काम निर्धारित होते हैं। सातों दिन खाना बनाना, घर की देखभाल करना, अच्छी बीवी, अच्छी माँ बनने की कोशिश करना। उसके पास उसकी अपनी सोच की कोई जगह ही नहीं बचती। कोई उससे क्यों नहीं पूछता कि जो तुम्हें दिया जा रहा है, वह तुम्हें चाहिए या नहीं? शादी के बाद तो उसकी सोच पर ही फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। फिर वे ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालती हैं, अक्सर अपने बच्चों पर। फिर अपने पति पर.
हम्म। तो आपको उसके लिए तय हुए कामों से नफरत है, न कि मैरिज से। हाँ, पर ये काम तो उसे मैरिज की वजह से करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी। अगर आपको आजाद औरत देखनी है तो पश्चिम में आइए। यहां से बहुत आगे है वहां की औरतें। वहां फिर इस आजादी से पैदा हुई दूसरी समस्याएं हैं। किसी भी स्थिति से छूटने के लिए अपनी कोशिशें काम आती हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस। किसी दूसरे से कुछ मांगोगे तो वह देगा, पर अपनी शर्तों पर। वे क्यों जल्दी हथियार डाल देती हैं? हम्म। वे क्यों वैसी ही बन जाना चाहती हैं जैसा पुरुष या समाज उनसे उम्मीद करता है? सिर्फ इसलिए कि वे अप्रिशिएट की जाएं और उन्हें अपने लिए तमाम सुविधाएं मिल जाएं। वे क्या चाहती हैं? वे क्या जानती भी हैं? सिर्फ सुविधाएं या खुद अपना आप? खुद को देखने के लिए खुद की नजर भी तो हो। तुम कीमत चुकाने के लिए भी तो तैयार रहो, अपनी आजादी की कीमत। ओ। मिली हुई जिंदगी को जब तक और बेहतर और नया बनाने का हुनर तुम्हारे पास नहीं है, तब तक तो तुम मजबूर हो ही उसमें सड़ते रहने के लिए। हम्म। और इसके साथ ही तुम्हें उस फ्रीडम की सीमाओं का भी पता होना चाहिए कि कहां तुम्हारी खत्म और दूसरे की शुरू होती है। यस, आई थिंक यू आर राइट। अच्छा दिखने और पेश होने की कोशिशें बहुत कुछ नष्ट करती चलती हैं हमारा। अपनी उधार की आजादी जीते वक्त मुझे अक्सर लगता है मैं अपनी माँ की खोई आजादी भी जी रही। इस फ्रीडम लफ्ज ने मुझे बेपरवाह भी बनाया है। इसी के चलते मैंने कई फैसले गलत भी किए। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती आई हूँ। मैं जानती हूँ वे सच नहीं सुन सकते, बट आप ठीक कहते हैं। मैं वैसी ही बन गई जैसी मेरे दोस्त मुझे देखना चाहते थे। मैं घर में एक तरह की जिंदगी जीती हूँ, बाहर दूसरी, और कभी कह नहीं पाई किसी से कि मुझे दोनों पसंद नहीं है। बट आई डोंट नो, ऐसा क्या है तुम में कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं रही। यू शुड गिव इट अ थॉट। यू मस्ट। बट अगर आपको दोनों पसंद नहीं है तो फिर तीसरी आपको खुद ढूंढनी होगी। क्या वह कौन सी होगी मैं नहीं जानती। बट आपको क्या लगता है जिसे हम अच्छी तरह जानते हो पूरा, उसी से मैरिज करना चाहिए? अब नहीं लगता। पूरा कैसे जाना जा सकता है किसी को अगर हम खुद को नहीं जान पा रहे हैं? और फिर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारे वजूद, तुम्हारे पन को स्वीकारे। हम्म। वे अक्सर तुम्हें बदल देना चाहते हैं और यह कोशिश बहुत घटिया है। पर बदल जाना क्या बुरा है? क्या जरा सा बदल नहीं जाना चाहिए? अगर प्रेम है तो सब कुछ अपने आप बदल जाता है, नहीं तो करते रहिए कोशिशें। आप फिर प्रेम की बात कर रहे हैं जबकि एक धोखा खा चुके हैं और जिंदगी बगैर प्रेम के बेहतर चलती है। सो वॉट? वह धोखा नहीं था, एक भूल थी, किसी को न पहचान सकने की। पर हम्म। इससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और मैं जिंदगी बगैर प्रेम के नहीं चलाना चाहता। प्रेम तो भीतर बार बार जन्म लेता है, बार बार हमें मारने के लिए। बट यह भी पता है, चाहने से नहीं होगा। कुछ बातें हमेशा हमारे वश से बाहर रहती हैं, वे सिर्फ घटित होती हैं। और आप उसके घटित होने का इंतजार कर रहे हैं? यह तो जोखिम है। सचमुच का जीना जोखिम ही है। लगता है आप ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है यह जिस्मानी भूख का दूसरा खूबसूरत नाम है, जिसकी आड़ में सब जायज है। शादी भी यही है, एक लाइसेंस। प्रेम ज्यादा वैलिड लाइसेंस है। यह लाइसेंस आपको एक बंदूक भी देता है। आप मनचाहा शिकार कीजिए, उसे मारिए, उसके साथ फोटो खिंचवा दीवार पर टांगिए, फिर उसी को पकाकर खाते रहिए जब तक स्वाद है, फिर आगे बढ़ जाइए। अगर ऐसा ही है तो आप अपने बॉयफ्रेंड को क्यों छोड़ती? वह यही तो कर रहा था, स्वाद ढूंढने की कोशिश। इसमें शिकार कौन था, शिकारी कौन? यह बहुत मुश्किल है, अपनी सोच और चाहनाओं को ठीक ठाक देख पाना
और उन्हें कोई शब्द दे पाना। बहुधा तो हम दूसरों से मिले शब्दों में अपना अर्थ भरने की कोशिश करते हैं और गलत समझते या समझे जाते हैं, और इन्हीं शब्दों के कारण हम अपनी सोच के वास्तविक कारणों और समस्याओं को नहीं समझ पाते। बस इतना जान लो कि कुछ चीजों के बिना तुम नहीं रह सकते। सच एज? दोस्ती, प्रेम, फैमिली, आशा, आस्था, ड्रीम, ग्रैटिट्यूड, अपने पंखों की सामर्थ्य पर यकीन, अपने होने पर, और साहस जोखिम वर्ण करने का। आपने तो बहुत कुछ बोल दिया। कहाँ से लाए इतना सब? कहीं से नहीं, तुम्हारे भीतर है। नॉक योर डोर। ओह कम ऑन। रियली, बट लीव इट नाउ। I want to knock my door. Can you make me understand how? I'll try if I can. Sure. But everything cannot be expressed in words. Some things are better left unsaid. शब्द मदद नहीं करते, किसी के भी हो। हमारी कोशिशें करती हैं, बट आई लव दिस थिंग इन यू। चलो आगे बढ़े। मुझे लेकर आप क्या फील कर रही हैं? Honestly speaking, I want to hug you. I want to sit by you. You are so pure, so honest. इतने कम समय में तुम इतने अच्छे लगने लगे हो कि मैं हैरान हो रही हूँ। जैसे बहुत शोर से भरी सड़क से घंटों गुजरते रहने के बाद एकाएक तुम किसी घाटी में पहुंच जाओ और तुम्हें अपनी ही आवाज साफ सुनाई देने लगे, बहुत ही गहरी और सॉफ्ट, जैसे आधी रात को अपनी सांस सुनाई देती है। टेल मी वन थिंग, हमें क्या चाहिए? इससे क्या हमेशा कोई और बताता है? नॉट ऑलवेज। कभी कभी बहुत वक्त लग जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि जो हम जानने निकले हो वह न जान पाए। बट इसका श्रेय आप मुझे मत दीजिए। यह आप मेरा दिल रखने को कह रही हैं। नो, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। लिसन, आई लाइक यू डीपली। आई डोंट नो व्हाई। सोचकर आई थी कि तुम्हें ना कहूंगी तो मुझसे मेरी एयर होस्टेस की जॉब कोई नहीं छीन पाएगा, और सच यही है कि मैं ना कहने ही आई थी। बट यू आर वेरी नाइस गाय, लाइक योर मदर। मैं तो और बातें करना चाहती हूँ, बट वे चारों रिसेप्शन पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, बेचैन हो रहे होंगे। क्या कहेंगे हम उनसे कि ये रिश्ता हमें पसंद है या नहीं? व्हाट डू यू वांट? आई नीड टू नो। हम दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से, कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे बीच। बट अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। फिर आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक मौका और भी तो देना चाहती हैं। अब नहीं, यू नो, उसमें और मुझ में बहुत कुछ कॉमन है, फिर भी हम हर वक्त लड़ते रहते हैं। मैं ना उसके साथ रह पाती हूँ ना उसके बिना। मैंने उससे इस तरह कभी बात नहीं की जैसे आपके साथ। इतनी फुर्सत उसे नहीं है। वह बहुत जल्दी में होता है, उसे हर वक्त सेक्स चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से उसे सिर्फ मेरा जिस्म ही चाहिए। आपके पास जो है उसमें से आप पहचान भी तो अभी जिस्म ही पाई हैं, तो कोई दूसरा कैसे जानेगा? कभी इससे तैर कर ऊपर आइए और सोचिए आप क्या हैं, अपने भीतर से, दिमाग से नहीं। फीलिंग्स नेवर लाई। आई जस्ट रियलाइज मुझे जंगलों में घूमना अच्छा लग सकता है, या नदी किनारे चुपचाप बैठे रहना, फिशिंग करना। फिशिंग मीन्स वेटिंग। आई मे ट्राई टू रीड बुक्स, उनमें वे खंडहर ढूंढने की जिनमें खोया हुआ अपना आप मिल जाता है। इज इट पॉसिबल टू डिस्कवर वन सेल्फ? हर बीज फूटता है अगर उसे सही जगह लगाया जाए। बस अपनी मिट्टी का ख्याल रखना होता है। हमें अपना रास्ता पहचानने की जरूरत है। वी नीड सम टाइम टू डिसाइड। आपके भीतर एक तकलीफ है अपने जैसा न हो सकने की, अपना रास्ता न ढूंढ पाने की। अनलेस वी रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज अदर्स। यह जो कुछ भी है सुंदर है। एक दूसरे को जानने की शुरुआत। हमने जो कहा उसमें वह भी शामिल है
जो नहीं कहा जा सका पर सुन लिया गया। यह जरूरी नहीं कि हर मुलाकात नतीजों वाली ही हो। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जितना संसार मैं आपका देख पाया, डेफिनेटली उससे बड़ा संसार आपके भीतर है। बहुत कुछ वह भी जिसे ढूंढे जाने की कोशिश नहीं की गई। ज्यादा तो नहीं पर एक झलक तो पा ही ली मैंने आपकी। वी शुड टेक सम टाइम, ओके? एक प्रॉमिस ले सकती हूँ आपसे? या श्योर। यह रिश्ता हो ना हो, हम आपस में बात करते रहेंगे। जहां भी तुम रहो या जहां भी मैं रहूं, आई डोंट वांट टू लूज यू। एंड वन थिंग मोर, वह मृत्यु जब घटित होगी मुझे बता जरूर देना। एग्री? पर अपनी मृत्यु की सूचना मैं तुम्हें भेजूंगा कैसे? यही कहकर कि डोंट वेट, आई एम नो मोर। और क्या करोगी सुनकर? कुछ नहीं, एक दूसरी मृत्यु की तैयारी।